Why should be, हाँ बोलो। मैं एक एक छोटा सा सवाल, इतने हाँ। मैं और डिटेल में आऊंगा, लेकिन इस बीच एक छोटा सा सवाल, जितने भी दर्शक हैं, अ, एकदम नोविसली मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। हम्म, जैसे कि मैं इस लेवल में सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि सबको समझ में आए ये बात, ये मामला कितनी हम्म, गंभीर है, कितनी बहुत आसानी से समझ में आ जाए सबको। जैसे हम्म, कि ये जो किल स्विच की बात आपने हम्म, बताए, ये हम्म, जो कॉन्स्पिरसीज, एम्यूनेशंस कॉन्स्पिरसीज की बात जो आपने बताए, इस बारे हम्म, में इंडियन गवर्नमेंट सालों से, सदियों से विक्टिम होते रहा है। तो राइट। इसके बावजूद जाने, माने सब कुछ जानने के बाद भी ये यही बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रीटी, लीगेसी, ये सब है? तो इंटरनेशनल लीगेसी इस तरह से है कि व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, हम्म। देयर इज आर्टिकल 147 which says in black and white हम्म। कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल हैव टू एक्सेप्ट जजमेंट ऑफ प्रीवी काउंसिल विच इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटेन। ये हमारे आर्टिकल 147 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है। ओके। बट दैट पीस ऑफ पेपर वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एनी डे, पर मटेरियल रियलिटी वेपन की है। और हुआ क्या कि रॉथस्चाइल्ड डिड वेरी क्लेवर थिंग, he invented many pseudo conspiracies to hide the real conspiracy। ओके। रियल कॉन्स्पिरसी क्या थी कि 757 1757 का जो प्लासी वॉर था, हम्म। दैट ईस्ट इंडिया कंपनी वन बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बेटर कैनन्स। हम्म। तो रॉथस्चाइल्ड ने क्या हिस्ट्री लिखवाई भारत के लोगों के पास, ब्रिटेन के लोगों के पास, कि हम्म। ब्रिटेन वन द वॉर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वन द वॉर बिकॉज पीपल इन इंडिया वर डिवाइडेड। और दूसरा, रॉथस्चाइल्ड ने बैंकिंग कॉन्स्पिरसी थियरी बनाई विच इज अ फेक कॉन्स्पिरसी थियरी, that Rothschild is controlling the world because of bank. See, Rothschild and Rockefeller, etc., they are controlling the world because of weapons, and they स्टिल have नाउ। better weapons. Yeah, till now, even now, बैंक देखो, बैंक है, फार्मा कंपनी है, दैट इज ओनली 5% ऑफ द टोटल कंट्रोल। 95% ऑफ द कंट्रोल इज कमिंग फ्रॉम वेपन्स। हम्म। देखो, मैं मान लो कि एक क्रिमिनल है, वो एक आदमी के पास जाता है, कहता है कि गिव मी 100 रुपीज। हाँ जी। वो आदमी उसको मना कर देता है। हम्म। देन क्रिमिनल पॉइंट्स अ गन एट हिम, मतलब क्रिमिनल है वो उसकी कनपट्टी पे बंदूक रखता है और फिर बोलता है प्लीज गिव मी 100 रुपीज। और वो हम्म। आदमी सीधा उसको 100 रुपया दे देता है। तो अब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि देखो, दूसरी बार उसने प्लीज वर्ड बोला ना, उसकी वजह से 100 रुपया दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और दे विल हाइड द फैक्ट कि उसने कनपट्टी पे बंदूक रखी थी। हाँ। तो ये जो बैंकिंग सिस्टम है, फार्मा कंपनीज है, दे ऑल एडप्ट टू ओनली दैट प्लीज वर्ड, 5% ऑफ इट। द रियल 95% इज वेपन। हम क्यों उनकी फार्मा कंपनी को भगा नहीं देते, हम क्यों उनके बैंक को भगा नहीं देते? सही। क्योंकि वो वेपन लेके खड़ा है पीछे। हमने उसके बैंक को भगाया, वो वेपन ले, वो पाकिस्तान को डबल वेपन दे देगा। Why are we allowing foreign companies? Why are we allowing foreign pharma companies? Why are we allowing foreign media companies? वाजपेयी ने बिल्कुल मीडिया कंपनी को मैं एफडीआई नहीं आने दिया था, लेकिन जब कारगिल के द्वारा पाकिस्तान घुस गया भारत में, हम्म। तो वाजपेयी अग्रीड टू अलाउ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। वाजपेयी अग्रीड इन 2002 टू अलाउ एफडीआई इन प्रिंट मीडिया एंड टेलीविजन मीडिया। पर वो एग्री क्यों किया? वेपन की वजह से। नाउ समबडी कैन पॉइंट एट सम इंस्टीट्यूट्स लाइक से बिल गेट्स इन्वेस्टमेंट इन सम पीबीएचआई नेम कंपनी, पब्लिक हेल्थ company, something like that. It's based in Gandhinagar. ओके ओके ओके। But question is that why is government of India allowing that? हम्म। Because of weapons. मतलब Bill Gates is indirectly owning many weapons. Bill Gates has many software companies which manufacture एग्जैक्टली, दिस इज इम्पोर्टेंट weapon नेम, दिस software. इज इम्पोर्टेंट हाँ, नेम, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नेम। प्लीज। बिल गेट का माइक्रोसॉफ्ट है, वो एक्चुअली उसका 5 स्टार होटल के पास का पान का गल्ला है। हिज रियल इन्वेस्टमेंट एंड रियल बिजनेस इज सॉफ्टवेयर फॉर वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, एंड इट इज बेस्ड ऑन दैट ही हैज फोर्स्ड गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड टू अलाउ एक्सेस टू हेल्थ पॉलिसीज। तो बहुत सारे रोस्चा वो फेक कॉन्स्पिरसी थियरी क्या बन गई है
that Bill Gates' power is because he controls stake in some public health policy company or this health policy company or this pharma company. But actual power is coming from weapons of Rothschild, Rockefeller, George Soros, Bill Gates, everyone. वो जो अमेरिका के अबाउट 2000 फैमिलीज है, दे जॉइंटली रन द वेपन कंपनीज, जैसे लॉकहीड है, बहुत सारे वेपन्स कंपनीज है जी, एंड थ्रू वेपन कंपनीज दे फोर्स द एलीट एज वेल एज द पीएमसीएम लेवल पीपल, ओके, बट they run the false conspiracy theory कि कंट्रोल उनका बैंक की वजह से. So what happens that activist India will keep chasing the bank, they will keep chasing pharma company and they end up completely, और वो वेपन कंपनी है वो उनके रडार में से निकल जाती है भारत के एक्टिविस्ट से. अब भारत के किसी भी एक्टिविस्ट को पूछोगे तो वो बोलेगा WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, बट ही विल नॉट, उसको ये पता ही नहीं है कि कंट्रोल लॉकहीड की वजह से. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ WTO की बात हमको क्यों माननी पड़ी है, क्योंकि उसके पीछे लॉकहीड है, उसके पीछे वेपन कंपनी है लाइक लॉकहीड. वो मैं बोलता हूँ ना कि उसने जो बंदूक, उस आदमी ने बंदूक रखी कनपट्टी पे, पर वो बंदूक है उसने पर्दे के पीछे रखी है. बिल्कुल, मेरे पीछे मान लो एक पर्दा है और पर्दे के पीछे क्रिमिनल ने बंदूक रखी है, और क्रिमिनल का आदमी आके बोलता है राहुल मेहता प्लीज गिव मी 100 रुपीज. अब होता क्या, एक्टिविस्ट को वो आदमी दिखता है, उसका प्लीज वर्ड दिखता है, पर वो पीछे के जो बंदूक रखी है रॉकफेलर ने वो नहीं दिखती. बिल्कुल. एंड देन सम पीपल गेट मिसगाइडेड कि देखो ये बैंक की वजह से हो रहा है, ये फार्मा कंपनी की वजह से हो रहा है, बट दे आर ओनली, दे डोंट हैव एनी कंट्रोल. फार्मा कंपनी डज नॉट हैव वेपन, बैंक डज नॉट हैव वेपन. और ये पूरा वेपन का कॉन्स्पिरेसी कैसे हाइड हो गया, एक्चुअली आई डोंट कॉल इट अ कॉन्स्पिरेसी, खुलेआम चल रहा था. Okay. कि why was Rothschild able to come from England to India?